কমরেড স্বপ্না দত্ত, কেন্দ্রীয় সম্মেলনের যে প্রতিনিধি সেই প্রতিনিধি कल और आज यहाँ पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की जो त्रिपुरा स्टेट है उस ब्रांच की यहाँ पर राज्य सम्मेलन हुआ। सबके सब 24 डिवीज़न सब डिवीज़न से सभी जिलों से यहाँ से 400 के 500 प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे। यहाँ 2 दिन में त्रिपुरा के अंदर जो हालात है बीजेपी की सरकार आने के बाद और दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है उसके जो पूरे परिणाम पड़ रहे हैं उसके पॉलिसी का, उसके ऊपर बहुत गंभीरता से बात हुई। यहाँ पर बेरोज़गारी का जो सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल हो गया है, जिसकी वजह से त्रिपुरा से माइग्रेशन भी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। पूरी की पूरी फैमिलीज़ यहाँ से अभी जा रही है और स्पेशली यूथ बहुत बड़े पैमाने से त्रिपुरा छोड़ के रोज़गार ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। मनरेगा का कोई काम नहीं मिल रहा है। पहले मनरेगा का काम मिल रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन काम मिलता है, वो भी उसका कोई गारंटी नहीं, मिले तो मिले नहीं तो नहीं मिले। तो ऐसे हालात में लोगों को ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है त्रिपुरा के अंदर। दूसरी जगह पे ऑल इंडिया लेवल पे भी मनरेगा का बजट सरकार ने कट कर दिया है, तो कहीं पे भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी लगभग ख़त्म कर दिया है। मोदी सरकार ने उसके ऊपर पिछले बजट में कोई भी एलोकेशन, ज़ीरो एलोकेशन राशंस के लिए किया है। तो इसका भी आप देखते हैं तो इसका असर औरतों की पूरे वीकनेस के ऊपर, जो भी नेशनल हेल्थ सर्वेज आते हैं तो औरतों का अनीमिया बढ़ गया है, औरतों का जो भी बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ गई है। ये सभी सरकारी सर्वे में ही आ रहा है। तीसरी जगह पे जो हिंसा का बात है, आए दिन हिंसा का यहाँ पर त्रिपुरा में तो बहुत ही बढ़ गया है। और त्रिपुरा में एक बात ऐसा है कि जो ये सरकार बनी है यहाँ पर वो मतलब गुंडागर्दी और हिंसा के आधार पर अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हमारी महिलाएं हर जगह से बोल रही थी कि उनको तो जनवादी मूल्यों में तो कोई विश्वास ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस जनवाद में विश्वास ही नहीं रखते हैं, इसलिए अगर कोई मीटिंग में जा रहा है, कोई किसी के घर पे जा रहा है और अगर वो वामपंथी हो या फिर वो अलग अलग विचार के हो तो उनको ये विचार कतई वो मंजूरी नहीं देते हैं। मारपीट करते हैं, घर तोड़ देते हैं और यहाँ तक कि उनकी जान भी ले लेते हैं। तो ये जो पूरी लोकशाही विरोधी, जनवादी विरोधी और धर्मनिरपेक्षता विरोधी जो ये सरकार है उससे माहौल, सामाजिक माहौल भी बहुत ख़राब हो गया है। हिंदू मुसलमान, आदिवासी बगैर आदिवासी, ये जो खेला वो खेल रहे हैं उससे पूरे देश के अंदर हालात बहुत बिगड़ गए हैं और त्रिपुरा में तो और भी बिगड़ गया है। हर जगह पर यही होता है। अभी हमारा यहाँ पे पब्लिक मीटिंग था पहले दिन, उस पब्लिक मीटिंग का उन्होंने 13 नवंबर को अर्जी किया था, उन्होंने परमिशन दी थी। लास्ट मिनट बीजेपी के दबाव में आकर बीजेपी वालों ने उसी दिन 13 तारीख को ही उसी ही दिन उन्होंने लास्ट मिनट एक प्रोग्राम तय किया और हमारा परमिशन उन्होंने कैंसिल किया। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, पूरे देश के अंदर ऐसा कहीं नहीं होता है कि दी हुई परमिशन किसी भी सरकार के दबाव में आकर पुलिस कैंसिल कर देती है। पुलिस तो इस देश के संविधान के आधार पर चलना चाहिए या किसी सरकार की मर्जी से चलना चाहिए। तो सब जगह पर बीजेपी के लोग आज महिला विरोधी कानून बना रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं। उनके एमएलएज बहुत गंदा बयान देते हैं सब जगह पर, और जो औरतों के साथ बलात्कार करता है और यौन शोषण करता है उसको समर्थन देती है बीजेपी और आरएसएस। कई नेता उनके, कई एमएलए उनके इसके अंदर अक्यूज्ड है, उसके अंदर गुनहगार है। तो इसलिए महिला समिति ने तय किया है त्रिपुरा के अंदर इसके ऊपर आगे के दिनों में हम आंदोलन बनाएंगे ज़्यादा मजबूती से,
क्योंकि आदिवासियों के पूरे कानून उन्होंने बदल दिए हैं। सब तरह के अंबानी और अदानी को इस देश बेचने के लिए और अमेरिका की लाचारी करने के लिए आज मोदी सरकार अपनी हुकूमत चला रही है। ये हमारे सब के लिए एक बहुत शर्म की बात है, भारत के लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसी सरकार गद्दी पे बैठी है। तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे आगे के दिनों में।